जो भी आज का वचन हो परमेश्वर तेरी ओर से हो खुदावन, आज का वचन हमारे जीवनों में फलवंत हो खुदावन, फ्रूटफुल हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन्हें चुरा ना सके परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से मैं अब सारी अंधकार की शक्तियों को डांटती हूँ। इसी घड़ी इसी वक्त हमारे जीवनों से हमेशा के लिए चला जाए। हालेलुया। खुदावन तेरा वचन हमें छुए और आजाद करे आने वाली हर एक तबाही से खुदावन खुदा। हालेलुया। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु अपने कलीसिया के ऊपर परमेश्वर। तेरे बड़े प्रेम के लिए, सच्चे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आई हुई सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। अगर आप ब्लेस्ड हैं तो कहें आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। मेरी फैमिली ब्लेस्ड है, मेरी जॉब्स ब्लेस्ड है, मेरे नेबर ब्लेस्ड है, मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ कर कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आमीन आमीन। सो कैसा महान परमेश्वर है जिसने हमें इतना अद्भुत प्यार किया, प्रेम किया। कितने जन जानते हैं कि आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। आप वहां से देख सकते हैं 16 तारीख है। और 14 तारीख को क्या था? वैलेंटाइंस डे। हालेलुया। और कैसे मनाया आपने? क्या आपने मनाया? मैं ज्यादा डीप तो इस बात वैलेंटाइन डे के ऊपर ज्यादा डीप नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस दिन सभी एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। एक माँ अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने माता पिता के साथ। क्या आपने अपने प्यार का इजहार कलीसिया के साथ किया? कितने जन हैं जिन्होंने कॉल की एक दूसरे को और कहा आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जैसा प्यार मैंने आपके साथ किया वैसा प्यार, ये मेरी आज्ञा है। वचन कहता है, खुदावन ने कहा ये मेरी आज्ञा है, जैसा प्यार मैंने आपसे किया वैसा ही प्यार आप एक दूसरे के साथ करें। कोई है जिसने कॉल की? मुझे कोई कॉल नहीं आई, लेकिन मैं अभी आप सभी को कहना चाहती हूं आई लव यू ऑल। क्या हुआ? जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ आई लव यू सो मच। क्या हुआ? क्या मुझे प्यार नहीं करते? करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके दिलों के अंदर है। मेरे लिए भी, परमेश्वर के दास के लिए भी, और सबसे अधिक खुदावन के लिए भी, क्योंकि आप आए और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया आमीन। सो परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया, अद्भुत वंडरफुल लव किया, निष्कपट प्रेम किया परमेश्वर ने। आज इंसान प्रेम करता है कपटता के साथ, सेल्फिशनेस के साथ, लेकिन खुदावन के प्यार में कोई मिलावट नहीं है। खुदावंद आपको प्यार करता है। जब आप उसे नहीं जानते थे तब भी वो प्यार करता था, और आज जान गए हैं अब भी वो प्यार करता है। जब आप पाप में थे तब भी वो आपको प्यार करता था। आज उसने पाप से आजाद किया, आज भी वो प्यार करता है, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा जितना मर्जी नालायक हो, जितनी मर्जी उसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, वीकनेसेस हो, लेकिन उसका माँ बाप उसे प्यार करता है। हो सकता है उसका माँ बाप उसे डांटे, लेकिन फिर भी उसका प्यार घटता नहीं। वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं देता, भुला नहीं देता। हालेलुया। अगर वो छोड़ भी दे कुछ समय के लिए, भुला भी दे कुछ समय के लिए, लेकिन जो उसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्रेम है वो वैसा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो निष्कपट प्रेम है। हालेलुया।
इस बात को जान ले कि खुदावन आपको बहुत प्रेम करते हैं। अगर आज भी आप कमजोरियों के अंदर हैं, वीकनेसेस के अंदर हैं, तो खुदावन तब भी परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे आज दुनिया उस वैलेंटाइंस डे को मना रही है? कैसे मना रही है? एक दूसरे के आगे इजहार कर कर, गिफ्ट्स देकर। क्या एक रेड रोज जब हम देते हैं, जब हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो लोग एक दूसरे को रोज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। वो रोज, लाल रंग का रोज कुछ दिन हमारे पास रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है। आप पानी भी दें तो कुछ दिन उसकी लाइफ जो और बढ़ जाती है, लेकिन बाद में वो सूख जाता है, फेंक दिया जाता है। एक गिफ्ट भी हो, उसकी भी एक वैलिडिटी है, कुछ साल वो हमारे साथ रह सकता है, उसके बाद वो टूट सकता है, खत्म हो सकता है, उसकी वैलिडिटी वो एक्सपायर हो सकता है। खाने वाली चीज़ है वो भी। लेकिन जो हमारे खुदा बाप ने हमें बिगेस्ट एंड बेस्ट गिफ्ट दिया है, वो कभी मुरझाता नहीं है, वो कभी टूटता नहीं है, ना ही वो कभी कम होता है। मैं चाहती हूँ हम परमेश्वर के पाक कलाम में चलेंगे। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील यूहन्ना, उसका चैप्टर नंबर 16 अध्याय, उसकी 5 वर्ष से हम देखेंगे। वचन में यूं लिखा है कि परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। यहां पर परमेश्वर यीशु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि अब मैं अपने भेजने वाले के पास, मतलब कि अब मैं अपने पिता के पास, जहां से मैं आया था वहां पर वापस जा रहा हूं। लेकिन तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पीछे पढ़े, कुछ चैप्टर्स पीछे पढ़े, तो चेलों ने पूछा था कि प्रभु तू कहां जाने की बात कर रहे हैं, हमसे कहां अलग होने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आकर फिर यीशु ने कहा कि कोई मुझसे नहीं पूछता तुम में से कि तुम कहां जाते हो। क्यों यीशु मसीह ने दोबारा कहा? क्योंकि पतरस ने पूछा पीछे, लेकिन परमेश्वर यीशु जानते थे उसने वैसे ही पूछा है, दिल से नहीं पूछा। इसी कारण जब हम दिल से नहीं पूछते परमेश्वर को, कोई भी यीशु का काम, प्रभु का काम दिल से नहीं करते, तो परमेश्वर दोबारा से हमें वो ही सेम आवाज लगाता है। इंसान कह रहा है मैंने तो पूछा, मैंने तो किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, अभी तक तूने दिल से नहीं किया, अपने हृदय के साथ तूने आराधना नहीं की। अभी तक तूने अपने हृदय के साथ मेरी सेवा नहीं की, तूने अपने दिल के साथ मुझे महिमा नहीं दी। इसीलिए कई बार परमेश्वर का आत्मा में कहता है तू आराधना कर, और आप कह रहे हैं मैं आराधना करती हूं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कई बार कह रहा है तू बाइबल पढ़। आप सोच रहे होंगे मैं तो बाइबल रोज पढ़ती हूं, लेकिन खुदावंद उन्हें फिर आवाज लगा रहा है, तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर, तू रोजा रख, तू मेरी आराधना कर। बार बार अगर आपको परमेश्वर ये आवाज लगा रहे हैं, उसका मतलब है कि आप करेक्टली आराधना नहीं कर रहे, करेक्टली उसके वचन के अनुसार हृदय के साथ आप खुदावंद की सेवा नहीं कर रहे, पूरे हृदय के साथ आप उसको महिमा नहीं दे रहे। इस जगह पर फिर से यीशु ने कहा तुम में से कोई मुझे पूछता नहीं, बल्कि उन्होंने पूछा था पहले, लेकिन यहां पर फिर यह बात आती है। क्यों? क्योंकि वो हृदय के साथ, दिल के साथ नहीं पूछ रहे थे परमेश्वर को। आगे देखें 6th वर्स, यीशु मसीह ने कहा परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। अब अलग होने की बात हुई तो परमेश्वर ने कहा आपका मन क्या? शोक से, दुख के साथ, उदासी के साथ भर गया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि खुदावन कौन सी बड़ी योजना उनके जीवन में करने जा रहे हैं। वो सिर्फ इसी बात का दुख कर रहे थे कि यीशु मसीह अब हमारे से अलग होने जा रहे हैं। हालेलुया।
अभी उनकी समझ में वो बातें नहीं आ रही थी। आगे पढ़े। यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह की ये आदत थी, जब भी परमेश्वर कोई बात करते थे गारंटी के साथ, तो वो कहते थे मैं सच कहता हूं। पंजाबी दे विच मैं तुहानू सच सच कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अगर परमेश्वर ने सच कहता हूं नहीं बोला तो वहां पर वो झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर जब बोलता है, कह रहा है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मतलब गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं मैं तुझे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो दुख के साथ, शोक के साथ, उदासी के साथ, शोक के साथ भर गए चेले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा तुम्हारे से अलग होना, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा हुआ। सोचें, जब कोई हमारा प्रिय, हमारा अपना घर का ऐसी हालत में हो कि वो बीमारी में है और उसकी डेथ बहुत ही नजदीक है, आप जान चुके हैं, उसका मरना बहुत नजदीक है, आप जान चुके हैं, हमारे साथ होता है हमारी लाइफ में, तो उसके दुख को देखकर, उसकी बीमारी को देखकर, उसकी तड़पना को देखकर जो वो शरीर में सह रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि अब इसका आखिरी समय है, इसको परमेश्वर जल्दी ले जाए, रब इनू जल्दी लै जाए। कह देने ना आप कि बहुत दुख सह रहा है, तकलीफ सह रहा है, उन्हें आखिरी समय इनू जल्दी लै जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब आप ऐसे अपने प्रियों के लिए कहते हैं, अपने नेबर्स, अपने फैमिलीज के लिए कहते हैं, जब वो उनकी डेथ, तो आप क्या है, दुख में आ जाते हैं, उदासी में आ जाते हैं, जैसे चेले आ चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना आपके लिए अच्छा है, दुख की बात नहीं। हालेलुया। आगे देखें, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु मसीह ने सेपरेशन की, क्योंकि याद करें यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूं। इस प्रॉमिस को यीशु ने पूरा करना था। अगर फिजिकली जब यीशु मसीह धरती पर थे तो फिजिकली वो थे, देह में थे, देहधारी होकर आए, तो वो हर जगह पर हर किसी के पास नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने जब वो जिंदा थे तब उन्होंने अपने लोगों के साथ वायदा किया, अपने चेलों के साथ वायदा किया कि जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा, उनके पास रहूंगा। इस प्रॉमिस को पूरा करना था परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा अब जाना आपके लिए अच्छा है। कुछ वायदे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किए वो जाने के बाद ही पूरे हो सकते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस सेपरेशन को किया, कैसे लिखा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन ध्यान से वचन को पढ़ रहे हैं? जब हम जॉन 3:16 पढ़ते हैं, क्या उसमें लिखा? यूहन्ना 3:16 में क्या है? परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वरन जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि सदीपक जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने सेपरेशन को किया। परमेश्वर ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, आपके लिए वो सेपरेशन अच्छी है जो खुदावन ने अपने साथ, अपने लोगों के साथ की धरती पर रहकर। हालेलुया। जब लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। अब फर्क देखेंगे, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं, पास आते हैं। वो कैसे आते हैं? सिर्फ फिजिकली आते हैं,
हालेलुया। कोई स्पिरिट का उनके साथ मेल जोल नहीं है, कोई आत्मा की मेल जोल की बात उनके साथ है नहीं है। सिर्फ एक दुनियावी गिफ्ट और दुनियावी रीति के साथ वो क्या साथ हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप। पर यीशु मसीह ने क्या किया? सेपरेशन की, सेपरेशन की, ताकि आप स्पिरिट में हमेशा के लिए यीशु के साथ एक हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। खुदावंद ने सेपरेशन की, और वो बेस्ट और बिगेस्ट गिफ्ट जो पवित्र आत्मा का है, जो पाक रूह का है, जो होली स्पिरिट है, उससे हमें देने का वायदा किया है। उसने कहा अगर मैं ना जाऊं, यदि मैं जाऊं तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। खुदावंद ने उस सेपरेशन को किया जो फिजिकली थे, अलग किया, और परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम में होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। आज वो वायदा पूरा हुआ है, और यीशु ने अपने प्रेम को साबित किया अपने लोगों के साथ, अपने वायदों को पूरा करके। हालेलुया। उस सेपरेशन को किया और स्पिरिट में एक रहने का हमेशा के लिए वायदा किया। अब जब भी हम यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं तो खुदावंद का आत्मा हमारे साथ होता है, खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में होता है। हालेलुया। ताकि हम फॉरएवर, सदा के लिए यीशु के साथ रहें। आगे बढ़े। क्या करेगा पवित्र आत्मा? वह 8 आयत पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर ने हमें वो ट्रू लव किया, जिस लव में कोई इच्छा नहीं है, जिस लव में कोई कपटता नहीं है, जिस लव में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। उस प्रेम के लिए खुदावंद ने हमेशा साथ रहने का वायदा किया और हमें अपना पाक रूह दिया। वो बेस्ट और ब्लेस्ड गिफ्ट दिया, बिगेस्ट गिफ्ट दिया हमें। आज वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और वो पवित्र आत्मा क्या करता है? 8 आयत में लिखा है, वह आकर संसार को पाप के बारे में कन्विक्ट करेगा, बताएगा। जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हम क्या समझते थे? आज भी लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई पैसा नहीं चुराया, कोई डाका नहीं डाला, हमने कोई पाप नहीं किया। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं आता, तब तक लोग कभी भी कन्विक्ट नहीं कर पाते कि हमने कभी पाप किया था, जहां हम पापी हैं। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें कन्विक्ट करवाता है कि आप पापी थे। हालेलुया। क्या लिखा? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। धार्मिकता, परमेश्वर का धर्म, धार्मिकता, राइचियसनेस, परमेश्वर की राइचियसनेस के बारे में वो पवित्र आत्मा आपको बताता है। क्या धर्म क्या है, यीशु क्या है, वो कैसे आया और कैसे खुदावंद की इच्छा को पूरा किया क्रॉस पर, और फतेह पाई और अनंत का जीवन पाया। उसी अनंत के जीवन के साथ हमें अनंत का जीवन मिला पाक रूह के द्वारा। हालेलुया। और लिखा तीसरा पॉइंट क्या है? पहला क्या था? पाप के बारे में कन्विक्ट किया, दूसरा धार्मिकता के बारे में, और तीसरा न्याय, मतलब जजमेंट। आज लोग किस ख्यालों में हैं? वो अपने ही ख्यालों में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद ये जून खत्म हुई, अगली जून कुत्ता, शायद बिल्ली, शायद मज, शायद कुछ और। उनकी ये सोचे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम जजमेंट के बारे में। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि पाक रूह उनके पास नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं, होली स्पिरिट नहीं। उस होली स्पिरिट का क्या काम है? यही 3 काम वो करता है। वो आपको रिपेंटेंट में
लेके आता है, रिपेंटेंस में लेके आता है, तौबा की हालत में लेके आता है कि आप पापी थे, आप पापी हैं, अब अपने पापों को आपने छोड़ना है और आजादी का आत्मा पाना है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में वो बताता है कि यीशु मसीह मौत पर, सलीब पर फतेह पाकर जिंदा अपने पिता के पास स्वर्ग राज्य में गए। ये धार्मिकता है हमारे लिए कि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। और तीसरा, न्याय, जजमेंट, कि वो समय आएगा जब एक एक की जजमेंट की जाएगी, एक एक का न्याय किया जाएगा और कोई जून नहीं मिलने वाली, कोई दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला। यही जीवन है, एक ही जीवन है। इसी जीवन में हमें तौबा करनी है, यीशु मसीह के आगे अपने आप को खुदावन के आगे झुकाना है और उस पाक रूप को लेना है जो हमें अनंत का जीवन देता है। ये पाक रूप, ये होली स्पिरिट ही हमारे लिए उसने हमें तोहफा दिया, ये गिफ्ट दिया, रियल लव, क्योंकि वो हमें करता है। संसार का प्रेम झूठा। हम वचन को पढ़ते हैं कि संसार क्यों हमसे वैर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें क्या करता? प्रेम करता। लेकिन तुम संसार के नहीं हो, तुम्हें मैंने संसार से, यीशु ने कहा तुम्हें मैंने संसार से अलग किया, अब तुम संसार के नहीं रह चुके। इसीलिए इस संसार ने मेरे साथ वैर किया और ये तुम्हारे साथ भी वैर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? खुदावन ने कहा सच्चा प्रेमी कौन है? मैं चाहती हूं वचन देखें, यूहन्ना 15 उसकी 13 आयत 12 से देखते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? ऊंची आवाज से बोले, क्या रखो? प्रेम रखो। 13 वर्स, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। बिगेस्ट लव जो यीशु ने हम सभी के लिए, हम सबके साथ किया। परमेश्वर ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए क्या करे? अपनी जान दे दे, प्राण दे दे, प्राण देकर उसे सदा का जीवन दे दे। हालेलुया। उसने अपनी जान देके हमें अनंत काल का जीवन दिया, सदा का जीवन दिया। खुदावन का धन्यवाद करें, तारीफ करें परमेश्वर। फिर से देखें 13 वर्स, लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। यीशु ने हम सब के लिए अपनी जान देके हमें वो बड़ा तोहफा दिया। ये तोहफा मुरझाने का नहीं, ये तोहफा टूटने का नहीं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं है। अनंत काल का तोहफा खुदावंद यीशु ने हमें दे दिया है। हमें समझना है कि ये संसार ये वैलेंटाइन मना रहा है, ये झूठा, ये कपट से भरा हुआ, ये सेल्फिशनेस से भरा हुआ है, अपनी जरूरतों के लिए भरा हुआ है, अपने मकसदों के लिए। लेकिन जो यीशु ने प्रेम किया उसमें कोई मकसद, उसका खुद का कोई प्रॉफिट नहीं था। ये हमारा ही प्रॉफिट था, हमारे ही लाभ के लिए, हमारी ही चंगियाइयों और भलाइयों के लिए, हमारी ही अच्छाइयों के लिए। यीशु ने कहा मेरा जाना आप सबके लिए अच्छा है, जब मैं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। हम वचन देखेंगे 12 आयत से पढ़े, 16 की 12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को ये बातें कह रहे हैं कि प्रभु ने कहा अभी और बातें हैं मेरे अंदर, लेकिन तुम उन बातों को अभी सह नहीं सकते। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम परमेश्वर से, हम कंफ्यूजन में होते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि खुदावन तू मुझसे बोल, लेकिन हमें वो परमेश्वर बोलते नहीं, हमें बताते नहीं। क्यों? रीजन क्या है? खुदावन जानते हैं अगर मैं कहूंगा, बताऊंगा, वो हमारी समझ के बाहर बातें हैं। इसलिए वो वेट करता है कि आप उस लेवल तक पहुंच सकें
ताकि उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को आप समझें। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस 12 आयत में भी यही सेम बात कही, मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। यीशु चाहते हैं करनी है अपने चेलों से और बातें, लेकिन वो कह नहीं रहे। क्यों? परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, वो इतने एबल नहीं बने कि उन्हें वो टॉलरेट करे, उससे उन बातों को सह सके, वो कमजोर है अभी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। क्या करता है पवित्र आत्मा? वो सत्य का मार्ग आपको बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। क्या करता है पवित्र आत्मा? आज लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहे। कितना लाइटली लोगों ने लिया है उस बिगेस्ट गिफ्ट को जो यीशु ने अपने लोगों को दिया। उस पवित्र आत्मा को कितना उन्होंने लाइटली समझ लिया है। जरा सी बात कहनी है तो वो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा ने कहा। हमें, अगर आप नहीं जानते कि वो डिसीजन आपका राइट है और रॉन्ग, आप जो बात कह रहे हो वो ठीक है या गलत, लेकिन आप किसका नाम लेकर जल्दी से कह देते हैं? पवित्र आत्मा, कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा। कई बार बड़ी अनसुनी बात हमें सुनने को मिलती है और लोग कहते हैं ये बात हमें पवित्र आत्मा ने कही, लेकिन वचन क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा कौन सी बातें कहेगा? ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। पवित्र आत्मा जब बोलता है वो अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। क्या? पवित्र आत्मा कौन सी बातें कहेगा? वो ही बातें जो वो यीशु कहता है, वो ही बातें जो पिता ने यीशु को कही। उन्हीं बातों में से पवित्र आत्मा क्या बोलता है? बाइबल के बाहर आप बात लेकर आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि हमें ये पवित्र आत्मा ने कही। वो कैसे कह सकता है? क्योंकि पवित्र आत्मा खुद भी अपने से कोई बात नहीं कहता, वो ही बात कहता है जो पिता की इच्छा के अंदर है, जो यीशु ने कही बातें, उन्हीं बातों में से पवित्र आत्मा बातें करता है। हालेलुया। कैसे लिखा है? फिर से देखिए, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वह मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। एक बात याद आई, अब मैंने पढ़ा ये यहाँ, वह मेरी महिमा करेगा। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, जब हमें उन्हें कहते हैं कि आपको भवन आना चाहिए, आपको परमेश्वर की कलीसिया में हर संडे आना चाहिए, तो कहते हैं अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएंगे, पवित्र आत्मा ने गवाही किता ते जरूर आवांगे। पवित्र आत्मा क्या कहता है? क्या कहता है वचन में? वचन क्या कहता है भवन के बारे में? कि 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। आप अपनी इच्छा को बताकर पवित्र आत्मा का नाम लगा रहे। पवित्र आत्मा जो वचन से बाहर बात है वो कभी नहीं करता। हालेलुया। क्या करता है वो? परमेश्वर की महिमा करता है। 14 आयत में लिखा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। कहां से बताएगा? यीशु की बातों में से। यीशु मसीह बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या कहेगा? कौन सी बातें, किसकी इच्छाएं प्रकट करेगा आपके ऊपर? कैसी बातें आपको बोलेगा? किन दिशाओं में पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा? जो यीशु ने बातें कही उन्हीं बातों में से पवित्र आत्मा आपको बताएगा, सिखाएगा और लेकर जाएगा। हालेलुया। आप अपनी इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हैं और नाम क्या करते हैं? लगाते हैं पवित्र आत्मा का। आपके खुद के डिसीजन कई बार होते हैं, आप नाम लगाते हैं पवित्र आत्मा के। प्लीज स्टॉप। आप हर बात में पवित्र आत्मा का नाम लगाकर हर बात नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी है, जो बात मैं कह रहा हूं, जो डिसीजन मैं ले रहा हूं, वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं? वो वचनों के अनुसार है कि नहीं? अगर वो वचनों के अनुसार है तो वो हो सकता है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो, लेकिन वो बात जो आप कह रहे हैं अगर वो है ही नहीं वचन में, यीशु ने कभी बोली ही नहीं, तो वो पवित्र आत्मा कैसे कह सकता है आपसे?
इसलिए बड़े ध्यान से उस गिफ्ट का इस्तेमाल करें, उसकी बेकदरी ना करें, उस गिफ्ट को संभालें। हालेलुया। क्या कहा वचन में? परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें कहेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सभी बोले आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें थोड़े समय के लिए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गिफ्ट के लिए, उसके रियल प्रेम के पीछे जो उसने आपको गिफ्ट दिया, वो सच्चे प्रेम के साथ जो उसने आपको तोहफा दिया पाकरू का, उस तोहफे की बेकदरी ना करें। खुदा का पहले धन्यवाद करें कि खुदावन तेरा धन्यवाद, तूने हमसे सच्चा प्रेम किया परमेश्वर। ऐसा प्रेम तूने संसार के साथ किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह, तूने कहा मेरा जाना आपके लिए अच्छा है। खुदावन तेरा जाना हमारे लिए अच्छा हुआ, ब्लेस्ड हुआ, आशीषित हुआ खुदावन। और आज हम ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, क्योंकि तूने जाकर उस पवित्र आत्मा को भेजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने मुंहों को खोल कर कुछ समय के लिए पाकरू का धन्यवाद करें और वायदा करें कि खुदा बाप, आज मैं वायदा करता हूं, करती हूं कि मैं तेरे गिफ्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। करें प्रार्थना। पाकरू, तू ही मुझसे बोल, तो ही मैं वो बातें बोलूं। जब तू मुझे कहे तो ही मैं वो कहूं। जब तू मुझे चलाए पाकरू, तब ही मैं चलूं। पवित्र आत्मा, कहे पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, तू मेरा बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट हेल्पर है, तू ही मेरा बेस्ट टीचर है। तू मुझे बढ़ा, मुझे दिशा दिखा पवित्र आत्मा। मेरी कमजोरियों से मुझे बाहर लेकर आ पवित्र आत्मा। मुझे चंगाई दे पवित्र आत्मा। मेरे बंधनों से मुझे आजाद कर पवित्र आत्मा। मुझे पिता की इच्छाओं को मुझ पर जाहिर कर पवित्र आत्मा। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाकर प्रार्थना करें ऊंची आवाज से। उठाएं स्वर्ग की ओर, उठाएं अपने हाथों को। जितने जन उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, जैसे खुदा ने आपको प्रेम किया वैसा प्रेम आपके अंदर है, तो अपने हाथों को उठाएं, उठाकर उसका धन्यवाद करें और पवित्र आत्मा से जो कुछ आप बात करना चाहते हैं इस वक्त, वो बात पाकरू के साथ करें। पाकरू ही आपको देगा, उससे मांगे, कन्विंस करें, कन्फेस करें अपनी गलती को पवित्र आत्मा के सामने, तौबा करें अपनी गलती के लिए पाकरू के आगे। हे पाकरू, तू मुझे माफ कर, मैंने तेरी बेकदरी की। कहे मैंने बहुत सी गलत बातों में तेरा इस्तेमाल किया, तेरे पाक नाम का इस्तेमाल किया परमेश्वर। माफी मांगे। और परमेश्वर से बुद्धि को मांगे उसके काम करने के लिए। सीरियस हो जाए। अगर सीरियसनेस आपकी लाइफ में नहीं है तो पवित्र आत्मा से अभी मांगे, प्रभु मैं सीरियसली होकर परमेश्वर तेरे कामों को, तेरे भवन में आना चाहता हूँ, तेरे कामों को करना चाहता हूँ। मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। तो मुझ पे दया कर, उसकी दया को मांगे। अगर दया है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हे पाक, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र।